मेरा है मन सुंदर। अब बस भी करिए आप लोग। अपनी बस मैं चेंज करने जा रहा हूँ, फिर चलते हैं। अभी इनकी हंसी निकालती हूँ मैं। ये तो अग्नि की आवाज है। लेकिन अग्नि को क्या हुआ? वो चिल्ला क्यों रही है? चलो चलिए। अग्नि क्या हुआ? अग्नि अग्नि कर क्या रही हो तुम? भैया बंद करिए इसे बंद करिए अभी। नहीं भैया, आप जो कर रहे करते रहिए। ये टैटू हटाइए। पर अग्नि, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। सुना नहीं आपने? बंद करिए इसे। देखिए, आपकी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इन्होंने मुझे बुलाया था टैटू निकालने के लिए, इसलिए आया था मैं। जब खुद तय नहीं क्या करना है तो मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। पलक, हाँ हाँ, तुम मेरे संग अंदर चलो, मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। आइए। हाँ मिस्टर राजा, आप यहीं वेट कीजिए, आइए। डॉक्टर, ओटी में एक इमरजेंसी केस आया है जिसके लिए आपको वहां पे बुलाया है। आप ओटी में चले जाइए, इन पेशेंट को मैं देख लेती हूँ। ओके, ठीक है। आप चलिए मेरे साथ। जाके वहां लेट जाओ। डॉक्टर 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 प्लीज 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 मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। प्लीज 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 मैंने ये सारा नाटक अपनी दादी सास की वजह से किया था। हाँ, अगर मैं ये सब नहीं करती ना तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देती। आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए। आप मेरी झूठी प्रेगनेंसी का झूठ नहीं बताएंगी ना किसी को? प्लीज मेरे हस्बैंड, प्लीज प्लीज मुझे बता लीजिए प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी झूठी रिपोर्ट बना दूंगी। सच्ची? Thank you so much, doctor. Thank you. अब तुम्हें तुम्हारी दादी सास कोई नहीं बचा पाएगा, पलक बेटा। अग्नि, ये सब क्या पागलपन है? नाहन, तुम बेचारी अग्नि पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो तो बेचारी वही कर रही है जो रूही ने कहा है करने के लिए। प्लीज दादी जी, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। भला कौन सी पत्नी ये बर्दाश्त करेगी उसके पति की एक्स गर्लफ्रेंड उसके नाम का टैटू बनाकर घूमे? देखा, रूही को ये दर्द ना झेलना पड़े, इसीलिए ये बेचारी ये दर्द, ये जलन, ये सब बर्दाश्त कर रही है। अग्नि, ये लो, ये लगा लो। रूही, लाओ। तुमने अग्नि को टैटू हटवाने के लिए कहा था। मैंने नहीं नाहर जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप गलत समझ रहे हैं। अरे रूही बेटा, भले ही तुमने साफ साफ शब्दों में ना कहा हो,
लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो वही था ना कि अग्नि और नाहर की जोड़ी से तुम्हें तकलीफ होती है। लेकिन दादी जी आपने मेरी पूरी बात सुनी ही कहा थी, और अग्नि तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया था। जानती हो रूही, तुम नाहर के सामने झिझक रही हो, पर नाहर, मैं रूही की तकलीफ समझ सकती हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब मुझे तुम्हारे और रूही के बारे में मेरे कहने का मतलब है, ये तो बहुत स्वाभाविक है, किसी भी पत्नी को बुरा लगेगा। रूही बेटा, तुम असुरक्षित होना छोड़ दो और अग्नि और नाहर की पिछली जिंदगी को अपना लो। लेकिन दादी जी मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। अग्नि, रोहिणी ने जो कहा सो कहा, लेकिन तुम्हें तो समझ है ना, तुम्हें पता है ना कितनी तकलीफ होती है इस टैटू को हटवाने में। जब तुमने टैटू बनवाने की जिद की थी तब भी तुम्हें मना किया था। नाहर ने यह टैटू जबरदस्ती बनवाया था, क्योंकि वो चाहता था उसका नाम हमेशा मेरे हाथ पे रहे। अब खैर नाहर जी, अब जो हो गया वो सब छोड़िए। देखिए ना, अग्नि के हाथ में कितनी चोट लगी है, ये क्रीम लगाने से ठीक नहीं होगी। हमें इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। चलिए। हो गया ना तेरा काम। पड़ी आई थी, डेट पे जाने वाली थी मेरे नाहर के साथ, अब हो गई ना डेट स्वाहा। शाबाश अग्नि। चलो अग्नि। नाहर बेटा, एक मिनट। अग्नि को अवनी और रोमी ले जाएंगे। तुम्हारा और रूही का बहुत दिनों बाद प्रोग्राम बना, उसे कैंसिल मत करो। नहीं पापा जी, कोई बात नहीं है। नहीं भाभी, भैया, आप दोनों अपनी फर्स्ट डेट एंजॉय करिए, अग्नि की फिक्र मत करिए। मैं और रोमिल जी उन्हें ले जाएंगे डॉक्टर के पास। नाहर जी मेरा यकीन कीजिए। नाहर जी, पता नहीं अग्नि ने शायद मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया और उसने ऐसे अपने आप को चोट पहुंचा लिया। नाहर जी, मुझे खुद बुरा लग रहा है। नाहर जी, हमें अपना प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। नाहर जी, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें अग्नि के साथ ही रहना चाहिए। पता नहीं उसको कैसा लग रहा होगा, उसे बुरा लग रहा होगा। मेरी गलती थी, मुझे उसे अच्छे से समझाना चाहिए था। शांत हो जाओ, काम डाउन। नहीं नाहर जी, आप समझ नहीं रहे। रिलैक्स, इधर बैठ। नाहर जी, बैठो बैठो बैठो। पर हमें आज नहीं जाना चाहिए। नाहर जी, हमें अपना एक सेकंड। रूही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी नाहर जी, कहिए। कंफ्यूजन हो जाता है। रूही, एक्चुअली मैंने ये कभी तुम्हें कहा नहीं। I mean, मेरे दिल में जो है ना, मैं ढंग से बता नहीं सकता, मतलब सही से समझा नहीं सकता हूँ। मतलब मैं कहना कुछ और चाहता हूँ और बोल कुछ और देता हूँ, इतना सारा कंफ्यूजन हो जाता है। मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना? नाहर जी, मैं कुछ समझी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। मेरा मतलब तुम्हारे लिए मेरी प्रॉब्लम है, मैं समझा ही नहीं पाता। कैसे समझाऊं तुम्हें? रूही, एक सेकेंड। रूही, ये पजल गेम देख रही हो तुम? रूही, मेरी बातें ना आशिक के इस पजल गेम की तरह है। देखो, एक सेकेंड, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, बोलने के लिए मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन ढंग से बता ही नहीं सकता। इसीलिए एक सेकेंड, तुम्हें मेरी आधी अधूरी बातों को, मेरे टूटे शब्दों को ऐसे पजल की तरह सॉल्व करके इन्हें ऐसे
हाँ, ऐसे समझना होगा। पर नाहर जी अब बोलना क्या चाहते हैं? रूही, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, रूही, तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना? मतलब मैंने अग्नि के बारे में तुम्हें पहले कभी कुछ नहीं बताया, है ना? और अब जो वो वापस आ गई, मैं तुम्हारे लिए रूही, एक सेकंड, यहाँ बैठोगे प्लीज? एक सेकंड। रूही, ये जो हमारे बीच फीलिंग्स हैं, ये जो भी है हमारे बीच, ये बहुत खास है मेरे लिए, बहुत स्पेशल है। रूही, मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि अग्नि को लेकर तुम्हें असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम समझ तो रही हो ना? नहीं समझी? तुम अब भी नहीं समझी? रूही, जैसे ये रेड शर्ट, मैं एक्चुअली तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम रेड साड़ी में बहुत सुंदर लगोगी, लेकिन मैंने कहा क्या? रेड, बस यही प्रॉब्लम है मेरी, मैं ठीक से समझा ही नहीं सकता। कैसे बताऊं तुम्हें? सॉरी नाहर जी, वो मुझे भी समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। वैसे थैंक यू फॉर द शर्ट। तो आप यही पहन कर चलिए ना प्लीज। ये शर्ट? हाँ, ये आप पर अच्छा लग रहा है। Seriously? Really? Okay. तो ठीक है फिर, लेट्स गो, चलते हैं। तुम रेडी हो? ओके देन, लेट्स गो, चलते हैं, चलो। नाहर जी, रोहित, थोड़ा बहुत मजाक आपको भी तो समझना चाहिए ना। मजाक? आप चेंज कर लीजिए। राइट,
चेंज कर लेता हूँ। कर ही लेता हूँ। धीरे धीरे मैं आपकी सभी बात समझने लगूंगी। जो आप टूटे शब्दों में कहेंगे वो भी, और जो आप अपनी आंखों से कहेंगे वो भी। रूही, जी मम्मी जी। अब ये लो बेटा, ये साड़ी आज पहन लेना। अबनी ने बताया मुझे क्या हुआ था। कोई बात नहीं, हो जाता है। ये लो। सबर के साथ क्या कर रही? वैसे पक्का तुमने उस दिन मेरा फोन जानबूझ के नहीं काटा? नहीं यार, भला तुम्हें बुलाकर कि मैं ही क्यों तुम्हारा फोन काटूंगा। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने मुझे कब कॉल किया है। मेरा फोन किसने काटा? पता नहीं। फोन लगाते। दादी का फोन? हेलो, हाँ दादी। हाँ बेटा जूही, बेटा कहाँ हो? मैं तो अपने दोस्त के साथ हूँ। बताइए क्या हुआ है? नहीं नहीं, असल में वो ना वो घर के बाहर वो सब्जी वाला आता है ना, वो आया हुआ था। तो मैं सब्जियां ले रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लूं कौन सी सब्जी खाओगी, भरे हुए भिंडी खाओगी या फिर बैंगन का भरता? दादी कुछ भी बना लीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय। बहुत गहरी दोस्ती लगती है तुम। खैर ये तो बाद में देखूंगी, पहले मैं पहुंच जाऊं। टिंकू पलक के पहले पहुंच। कितनी देर है? अरे भैया चलो, सब चले जा रहे। संभालो अपने आप को। क्या कर रही हो ये? अरे हाथ से फिर से खून निकलने लगेगा। आपको मेरे हाथ का खून नजर आ रहे हैं, लेकिन खून के आंसू नहीं। ये बेटा जी, मैं जितना उन दोनों को अलग करना चाहती हूँ, उन दोनों में नजदीकियां उतनी ही बढ़ रही है। दादी शांत हो जाओ, आओ यहाँ बैठो। चुप, एकदम चुप, मेरी बात सुन। अगर तुम्हें रूही और नहार को अलग करना है तो तुम्हें नहार को तुम दोनों की पुरानी सारी बातें, तुम दोनों का पुराना प्यार, वो सब याद दिलाना पड़ेगा। और रूही को यकीन दिलाना होगा कि नहार आज भी तुमसे प्यार करता है।
सही कह रही हैं दादी, मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, लेकिन नाहर और रूही के बीच में और नजदीकियां नहीं बढ़ने दूंगी। थैंक यू नाहर जी, ये जगह बहुत प्यारी थी। रूही जब साथी इतना प्यारा हो तो हर जगह अच्छी लगती है। हाँ, सही कहा आपने, आप साथ थे इसलिए शायद ये जगह ज्यादा प्यारी लगी। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा था। सॉरी नाहर जी, मैं फिर से आपकी बात नहीं समझ पाई, लेकिन धीरे धीरे मैं समझने लगूंगी। वैसे मुझे एक चीज साफ साफ कहनी है तुमसे। रूही, वो मुझे तुमसे ये कहना था, रूही वो मुझे ये कहना था कि वो रूही, तुम इस रेड साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू नाहर जी। चलें? मुझे हाथ पकड़ना चाहिए, यही सही मौका है। नाहर जी मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? मैं उनका हाथ पकड़ लूं? नहीं नहीं, अजीब लगेगा, वो क्या सोचेंगे? उनको ही मेरा हाथ पकड़ना चाहिए। मुझे हाथ पकड़ना चाहिए, यही सही मौका है। नाहर जी मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? मैं उनका हाथ पकड़ लूं? नहीं नहीं, अजीब लगेगा, वो क्या सोचेंगे? उनको ही मेरा हाथ पकड़ना चाहिए। तू भी ना, अभी बाल पीछे करने की क्या जरूरत थी?
कपड़े बदल लेती हूँ मैं पहले। दादी जी, दादी जी, दादी जी। हाँ? दादी जी आप ऐसे कंबल ओढ़कर क्यों बैठी हैं? हाँ, कहीं बुखार उखार तो नहीं हो क्या आपको? नहीं नहीं, बस तो थोड़ी सी ठंड लग रही थी इसीलिए। हाँ, आप अपना ध्यान रखिए। अरे मेरी छोड़ दो, तुम अपनी बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने तुम्हें? हाँ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। ये देखिए रिपोर्ट्स। अरे खोलो। हाँ बिल्कुल, ये देखिए सब ठीक है। सब ठीक होना भी चाहिए बेटा। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बस डॉक्टर ने बोला है थोड़ा ध्यान रखने को। तुम करो आराम। हाँ हाँ तुम्हें इसका खास ख्याल रखना है। हाँ। हमारी सारी उम्मीदें टिकी हैं इस पर। अगर इसे कुछ हो गया तो सबको बहुत तकलीफ होगी। हाँ 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 दादी जी, मैं ध्यान रखूंगी। मैं दवाई खाकर आती हूँ। खा लो दवाई, जाओ। अब देखना कैसे मैं तुम्हारा ये धोखा सबके सामने लाती हूँ और कैसे मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में फंसाती हूँ, पलक रानी। जूही, कैसी है तू? अरे ये सब फॉर्मेलिटी छोड़ और ये बता तेरी रोमांटिक डेट कैसी रही? कुछ नहीं जूही, बस खाना खाया, जूस पिया, 2-4 बातें की और आ गए। हैं? खाना खाया, जूस पिया और आ गए, और कुछ नहीं किया? मतलब नाजू ने तेरा हाथ तो पकड़ा ही होगा ना? अच्छा, कपल डांस तो पक्का किया होगा, है ना? वो नाजू ने तेरी कमर पे हाथ रख के बॉल डांस टाइप कुछ। रेड रोज तो पक्का ही दिया होगा, दिया ना? नहीं जूही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हद है तुम दोनों की। तो तुम दोनों ने किया क्या? बस खाना खाया और आ गए। ये भी कोई डेट होती है क्या? अरे इससे अच्छा तो तुम लोग फैमिली डिनर पे चले जाते। तुम दोनों ही ना रोमांस के नाम पर ना एक नंबर के ना बुद्धू हो, बस। ये जूही मुझे इतना अनरोमांटिक क्यों समझती है? क्या मैं सच में इतना अनरोमांटिक हूँ? जूही, तू ना बहुत ज्यादा बोल रही है। और तुझे इतना कैसे पता? तू कब गई है डेट पर? हाँ? यहाँ ना बात मेरी नहीं तेरी हो रही है। जूही, मैंने और नाहर जी ने बहुत एंजॉय किया और कुछ लोगों का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग प्यार को फूल देकर जताते हैं, बहुत तामझाम करते हैं, और कुछ लोग वही प्यार को अपनी परवाह से जताते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और वो चुपके से आपकी सारी तकलीफें मिटा देते हैं। और नाहर जी बिल्कुल वैसे ही है और मुझे वो ऐसे ही पसंद है। मैंने उन्हें ऐसे ही अपनाया है।
ठीक है बहन, तू अपने प्यार में जैसी है वैसी रह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चल ठीक है भाई, मुझे फ्रूट सैलेड बनाना है, ठीक है? मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। चल बाय। सॉरी रूही, मैंने तुम्हारी और जूही की बात सुन ली। कोई बात नहीं अग्नि, इट्स ओके। पर सच कहूँ तो जूही ने कुछ गलत नहीं कहा। मैं नाहर के साथ जब भी डेट पे जाती थी ना, वो मेरा हाथ पकड़ता था, मुझे फूल देता था, मेरे साथ डांस करता था। पता नहीं अब वो ऐसे बुड्ढू टाइप्स बोरिंग क्यों हो गया है। मेरे साथ तो वो बहुत रोमांटिक था। अब ये देखो ना, नाहर ने मेरे लिए डेट प्लान की थी, ये देखो। इसे क्या पता, ये सब समर और अवनी ने मेरे और नाहर के लिए किया था। हमें तो खाना खाने का भी ध्यान नहीं रहता था। नाहर मेरी आंखों में इतना खो जाता था कि कब रात से सुबह हो जाती थी पता भी नहीं चलता था। एनीवेज, रूही, मैं तुम्हारे दिल और दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा दूंगी कि नाहर ने तुमसे शादी की है, मगर प्यार वो मुझसे ही करता है। क्या हो रहा है? ये प्लेट्स बन क्यों नहीं रहे? पूजा का भी टाइम हो रहा है, मैं लेट हो जाऊंगी। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर लंबे नाहर जी, आप थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का रूही, मुझे ये सब आता तो नहीं है, लेकिन अगर तुम बताओगी तो मैं मदद कर सकता हूँ, दिल से देखो अगर तुम्हें ठीक लगे तो। एक सेकेंड।
हाँ रूही, थैंक यू नाहर जी। इट्स ओके। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। टॉवेल। मैं नाहर के साथ जब भी डेट पे जाती थी ना, वो मेरा हाथ पकड़ता था। मेरे साथ तो वो बहुत रोमांटिक था। मुझे नहीं पता नाहर जी अग्नि के साथ कैसे थे, वो रोमांटिक थे या नहीं थे, और मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे चांद, सितारे, गिफ्ट्स, डेट्स ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो बस नाहर जी का साथ चाहिए। ये ले जूही। दादू, ये सब क्या हो रहा है? आ गए तुम लोग? आराम से। लग गई ना? कोई नहीं। अरे तो आप लोग कर क्या रहे हो ये सब? बेटा बात दरअसल ये है कि तेरे दादू को ना रूही की बहुत याद आ रही थी, और फिर हमारे घर में बहुत जल्द बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों न रूही और जमाई बाबू को बुलाया जाए, एक छोटा सा डिनर और घर में छोटा मोटा जश्न कर लिया जाए। सच्ची में दादी, आइडिया ना ये बहुत अच्छा है ना पलक? पलक? हाँ हाँ। मैं काम करता हूँ, रूही को फोन कर लेता हूँ, उसे कहता हूँ कि दामाद जी के साथ घर आ जाए। ये सब तूने किया है? हाँ। वो कुछ नहीं कर रही है, वो सही खड़ी है, मुझे मालूम पकड़ा रही है। वो कर लिया कर कुछ। आज तो मैं इस पलक को सबके सामने बेनकाब करके रहूंगी। जी दादू, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन एक बार नाहर जी से पूछकर आपको बताती हूँ, ठीक है? ठीक है दादू। हाँ दादू, बाय। क्या पूछना है तुम्हें? वो नाहर जी, आज घर पर पलक भाभी की प्रेगनेंसी की खुशी में पार्टी रखी गई है, आप साथ चलेंगे? एक रूही, मेरी एक दोपहर में अर्जेंट मीटिंग है। अगर वो पोस्टपोन हो गई ना तो मैं पक्का चलूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। ठीक है नाहर जी, मैं मम्मी जी और पापा जी को बता कर आती हूँ। हाँ गुप्ता जी, वो जो आज हमारी मीटिंग है ना, क्या वो पोस्टपोन हो सकती है? एक्चुअली मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मैं अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है नाहर जी, मैं आपको आधे घंटे में बताता हूँ। हाँ ठीक है, प्लीज़ मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। रूही के साथ मैके जाने के लिए तुम अपनी मीटिंग तक कैंसिल कर रहे हो, जबकि मेरे साथ कहीं जाने के लिए तुम संडे तक की छुट्टी नहीं लेते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और रूही को साथ में कहीं नहीं जाने दूंगी। अंकल आंटी, ये आप दोनों के लिए। लेकिन अग्नि, ये मिठाई किस लिए? वो मैं मंदिर गई थी ना, उसी का प्रसाद है। मंदिर? और तुम?
अचानक? अंकल, साल में एक बार मंदिर ना मैं जरूर जाती हूँ, और वो है मेरे जन्मदिन का दिन। क्या? आज तुम्हारा जन्मदिन है? लेकिन अग्नि, नाहर ने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। आंटी, नाहर अब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना, किसी का पति हो चुका है, तो शायद उसकी प्राथमिकता भी बदल गई है। लेकिन आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ना। बस बस बस, खुश रहो, खुश खुश रहो। ये लीजिए, मिठाई खाइए आप लोग। अंकल, ये लो, पहले तुम मुंह मीठा करो। थैंक यू आंटी। और मेरे हाथ से भी खाओ। थैंक यू अंकल। बैठिए। नाहर जी ने तो अभी तक बताया ही नहीं कि वो मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं। मैं ये क्वेश्चंस में कवर लगा के एक बार उनसे पूछ लेती हूँ। हाँ गुप्ता जी, थैंक यू मीटिंग पोस्टपोन करने के लिए। जी रूही को बता देता हूँ कि मैं उसके साथ चल रहा हूँ। लेकिन वो है कहाँ? शायद कमरे में होगी। नाहर, ये लो मिठाई। मिठाई किस खुशी में? तुम आज का दिन भूल गए ना नाहर? आज आज क्या है? आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे? तुम्हारा जन्मदिन? लेकिन तुम्हारा जन्मदिन तो 20 नवंबर को था ना? वो तो पेपर्स पे ना, मैंने तुम्हें बताया भी था, पर तुम भूल गए। पेपर्स पे मेरी बर्थडे 20 नवंबर को है, असल में तो आज है। सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं। इट्स ओके नाहर, मुझसे रिश्ता नहीं रहा तो अब बातें भी धुंधली हो जाएंगी। खैर, मेरा बर्थडे भूल गए, पर रूही का मत भूलना। I'm really sorry, लेकिन शायद पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं नाहर, मुझे कुछ भी करके नाहर का फोन लेना होगा इनका प्लान कैंसिल करने के लिए। अभी तुम ठीक तो हो ना? ये शायद बंद हो गया है। बंद हो गया? तुम एक काम करो, तुम मेरे कमरे में चल के इसे चार्ज पे लगा लो। अरे अग्नि, इट्स ओके, मैं देख लूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं एक्चुअली रूही को ढूंढ रहा था। नाहर, ये मेरी वजह से गिरा है ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज तुम मेरे कमरे में चल के इसे चार्ज पे लगा लो। एक बार ये ऑन हो जाएगा ना, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। प्लीज नाहर। अग्नि, इट्स ओके, मैं कर लूंगा मैनेज। नहीं, प्लीज चलो 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 ना। नाहर जी अग्नि के साथ कमरे में क्यों जा रहे हैं? अग्नि प्लीज चलो। अग्नि, चलो चलो ना। थैंक गॉड, फोन स्टार्ट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इसे चार्ज पे लगा देता हूँ और रेडी हो जाता हूँ। वो मुझे रूही के साथ बाहर भी तो जाना है। अग्नि, तुम मेरा फोन देख लोगी क्या? या श्योर नाहर। थैंक्स। हेलो दादी, अपना काम शुरू करिए। मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। जरूरी काम है, कुछ बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब देखो नाहर, कैसे मैं तुम्हारी कही हुई बात को दूसरे सिचुएशन में इस्तेमाल करती हूँ।
मैंने इस मैसेज को एडिट कर दिया है। अब जब रूही सुनेगी तो उसको लगेगा कि नाहर काम की वजह से नहीं आ पाया। नाहर जी का मैसेज। मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। नाहर जी को जरूर कोई जरूरी काम होगा, तभी उन्होंने मना किया। लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगी तो दादू दुखी हो जाएंगे। उनका बहुत मन है मुझसे मिलने का। मैं एक काम करती हूँ, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। अग्नि, मेरा फोन चार्ज हो गया क्या? दे दो जरा। हाँ, ये लो। थैंक्स। मैंने जो मैसेज रूही को भेजा था वो डिलीट करना तो भूल ही गई। मुझे वो भी डिलीट करना होगा। नाहर, चलो ना, मेरी बर्थडे का केक लेने चले। केक? वो अग्नि, वो मैं रूही के साथ बाहर जा रहा हूँ। लंच पे ना, उस पे तो भी 1 घंटा है, तब तक तो हम लोग केक लेके आ भी जाएंगे। लेकिन अग्नि, वो मेरा बर्थडे भूल गए, कम से कम मेरे लिए केक तो ले आओ। हाँ ठीक है, मैं एक बारी रूही को बता देता हूँ। चलते हैं। अब नाहर, मैं बता दूंगी रूही को ना। तुम जाओ, जल्दी से गाड़ी निकालो, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तुम बता देना और लेट मत करना। हाँ हाँ। अरे रूही बेटा। जी दादी जी। बेटा पता नहीं क्यों मेरे ना पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ दादी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, तुम ना बस मेरे लिए वो अजवाइन वाला पानी गर्म करके ले आओ, वो पी लूंगी तो शायद आराम मिल जाए। जी दादी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैंने यहाँ बात संभाल ली है, तुम वहाँ ऊपर देख लेना। अरे रूही, तुम मेरे लिए इतनी जल्दी तुमने पानी बना लिया, थैंक यू बेटा। सुनो ना, वो डाइनिंग टेबल पे सौंफ रखी हुई है, वो ले आओ ना। मैंने सुना है वो खाने से भी आराम मिलता है, मैं खा लूंगी। हाँ जी दादी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। कुछ भी करके ये दोनों आमने सामने नहीं आने चाहिए, नहीं तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। ये थैंक यू। मैं अभी अपना पर्स लेकर दादू से मिलने के लिए निकलती हूँ। रूही, तुमने मिठाई खाई? कैसी मिठाई अग्नि? इस घर में सभी भूल गए, आज मेरा जन्मदिन है। क्या? आज तुम्हारा जन्मदिन है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हैप्पी बर्थडे अग्नि। थैंक यू। नाहर जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ, अब उसकी जिंदगी में तुम हो ना, तो उससे ये सारी बातें कहाँ ध्यान। अब तुम्हें ऑकवर्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने मायके जाना है ना, तुम जाओ। हाँ, पर नाहर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मैंने उसे बाहर जाते देखा था, शायद किसी जरूरी काम से जा रहा था। नाहर जी मुझे बिना बताए चले गए। खैर, मैं तैयार होकर दादू से मिलने जाती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी जी, मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अपने दादू के घर जाना है। मैं जाऊं? ठीक है रूही, जाओ। अच्छा सुनो, रास्ते से ना पलक के लिए कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब ले लेना। हाँ, ऐसे खा लिया जाना अच्छा नहीं लगता। जी मम्मी जी। नमस्ते दादू।
तू अकेले आई? दामाद जी नहीं आए? उनको कुछ जरूरी काम याद आ गया था, तो इसलिए। वैसे कमाल की बात है ना, जमाई बाबू को हमारे जरूरी वक्त पर ही जरूरी काम याद आ जाता है। ऐसे सब कुछ ठीक तो है ना बेटा रोए? हाँ दादी, अब सब ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा सुन ना, जरा नाश्ता लाने में मेरी थोड़ी मदद कर देना। अच्छा जी। हाँ रोए, सच सच बता, सब कुछ ठीक है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। और अब तो नाहर जी ने भी मुझे अपना लिया है, और अग्नि ने भी फैसला किया है कि वो अब हमारे बीच नहीं आएगी। चलो अच्छी बात है, भगवान करे तू ऐसे ही सुखी रहे। चलो बच गए, अब रूही यहाँ नहीं आएगी। वैसे भी अभी मुझे रूही के बारे में नहीं बल्कि पलक के बारे में सोचना है, उसका पर्दाफाश करना है। वो डिलीवरी बॉय आया होगा, मैं जरा देखती हूँ। हाँ? बस आज तो तुम्हारा खेल खत्म पलक। मैंने नाहर जी को मैसेज किया था बताने के लिए कि मैं दादाजी के यहाँ आ गई हूँ। अभी तक शायद मैसेज भी नहीं देखा उन्होंने। नाहर जी, आप अपना काम कर लीजिए, तब तक मैं कुछ देर के लिए वहाँ से होकर आ जाती हूँ। रूही, रूही तुम तैयार हो गई क्या? भैया, रूही भाभी तो अपने दादाजी के घर गई हैं। दादाजी के यहाँ? दादाजी के यहाँ कैसे जा सकती? उसका कोई कॉल या मैसेज भी नहीं आया। मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ। ओह गॉड, मैंने जो नाहर के फोन से रूही को मैसेज किया था वो तो मैं डिलीट करना भूल ही गई। क्या करूं? अरे अब रूही चली गई है तो उसे एंजॉय करने दो ना, अब फोन करके डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? और हो सकता है मायके जाने की खुशी में तुम्हें बताना भूल गई हो। थैंक गॉड, मैंने नाहर को जो रूही ने मैसेज भेजा था वो डिलीट कर दिया है। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की ऐसा लगेगा। पर रूही ने ऐसा कभी किया नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद ही वहां चला जाता हूँ। दादाजी से मिले हुए भी काफी टाइम हो गया है और बाकी सबसे मिल लूंगा। हाँ ये सही है। अग्नि, मेरा फोन। हाँ ये लो। नाहर बेटा, अब जब तुम अग्नि के लिए केक लेकर आए हो तो केक कटिंग कर लो ना, थोड़ा तो सेलिब्रेट कर लो। दादी पर वो रूही। अरे जब तक थोड़ी बहुत साज सजावट करते हैं ना तब तक समर जाकर ले आएगा ना रूही को। क्यों समर बेटा? हाँ दादी, रूही भाभी को मैं ले आऊंगा। हाँ नहीं दादी, लेकिन रूही। हाँ बेटा, माना कि अब तुम्हारा अग्नि से कोई रिश्ता नहीं रहा, पर अग्नि ने तुम्हारे और रूही के रिश्ते के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। उसने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता भुलाकर रूही के साथ तुम्हारा रिश्ता अपना लिया है। और क्या पता अगले साल अपने जन्मदिन में वो इस घर में होगी कि नहीं। तो इस साल तो इस घर में उसका जन्मदिन मना लेते हैं ना, क्या पता इस घर में उसका आखिरी जन्मदिन हो। इतना तो बनता है ना। अरे वो भी तब जब वो इतने सालों बाद ठीक हुई है। ठीक है दादी। अरे तुम लोग खड़े क्या हो, चलो चलो डेकोरेशन करो, साज सजावट करो, चलो। नाहर जी, मैं आपके टूटे शब्दों को समझने की कोशिश कर सकती हूँ। इस चुप्पी को कैसे समझूं? बस एक मैसेज भेज के आप मुझे बिना बताए चले गए।
ये तो हमारे रिश्ते की शुरुआत है। अभी से इन दूरियों का एहसास क्यों हो रहा है मुझे? ये क्या हुआ पूनम? ये घंटी क्यों बजा रही हैं आप? और है क्या इसमें ऐसा? अरे प्रतीक के पापा, पलक बहू ने हमें इतनी बड़ी, इतनी अच्छी खुशखबरी दी है, तो मैं भी हमारे पूरे परिवार की तरफ से हमारी पलक बहू के लिए ये सरप्राइज लेकर आई हूं। लो बेटा। दादी जी, इसमें क्या है? अरे खोल के तो देखो। तुम्हारा भांडा फोड़ने का वक्त आ गया है। आप लोगों को पता है ये क्या है? नहीं दादी। ये है बच्चे के दिल की धड़कन सुनने वाली मशीन। अब हम सब बच्चे के दिल की धड़कन सुनेंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब इतने महीने हो गए हैं पलक की प्रेगनेंसी को, अब तो बच्चे के दिल की धड़कन साफ सुनाई देगी इस मशीन से। हाँ दादी, तो बहुत अच्छा सरप्राइज है ना? नहीं? हाँ दादी, मुझे भी हमारे होने वाले बच्चे के दिल की धड़कन सुननी है। हाँ बेटा जरूर। ये लो पलक बहू, इसे लगाओ और हम सबको बच्चे के दिल की धड़कन सुनाओ। पकड़ो। हाँ, 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 लो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या सोच रही हो पलक बहू? चलो मशीन लगाओ। अब भाभी लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। लाइए, मैं लगा लूंगी। जी, अब आप लोग प्लीज अपना मुंह फेर लीजिए। अब हो गया। बच्चे की धड़कन की आवाज कैसे हो सकती है? थैंक यू भाभी, हमें इतनी सारी खुशियां देने के लिए। सच में भाभी, ये बेस्ट गिफ्ट है। पलक बेटा, रूही की शादी के बाद आज दोबारा से इस घर में एक बहुत बड़ी खुशी है ये, जो तुम्हारी वजह से। शुक्र है मुझे फोन पे बच्चे
बजे की धड़कन सुनने का वक्त मिल गया, नहीं तो आज तो मैं पकड़ी जाती। ये पलक ने किया कैसे? ये प्रेग्नेंट तो नहीं है? ले रू, अभी तुझे कुछ ही वक्त हुआ है यहाँ आए और तेरे ससुराल से डोली आ गई। नाहर जी आ गए तुम्हें लेने के लिए। मैं देख कर आती हूँ। हेलो भाभी। आइए, अंदर आइए। चलिए। नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठ। नहीं अंकल जी, बस थैंक यू, वो थोड़ा सा लेट हो रहा था। बेटा थोड़ी देर बैठते चाय नाश्ता वगैरह तो ले लो। नहीं थैंक यू। खुश रहो बेटा। अपना ध्यान रखना। तू भी बेटा, अगली बार दामाद जी को साथ में लेके आना, ठीक है? चाहती तो मैं भी यही थी दादू, लेकिन पता नहीं क्या जरूरी काम था नाहर जी को। वो आते तो दादू को अच्छा लगता। आज तो तुम बच गए। हूँ तो मैं आपकी ही बहू ना। दादी, नाहर कहाँ है? आ जाएगा। दादी, आप समझ नहीं रही हैं, सब टाइमिंग का खेल है। आ जाएगा। चलो अग्नि, केक काटो। हाँ हाँ। नाहर, कम ऑन प्लीज। नाहर फिर से रूही को मैसेज कर रहा है, मुझे इसको रोकना होगा। अब नाहर, फोन बाद में, अभी केक कट कर ले। हाँ, एक बार ही तो मैं रूही को पूछ लूँ कि वो कहाँ है। लेट हर एंजॉय नाहर। अरे आ जाएगी रूही, समर गया है ना लेने। चलो केक काटो। ये लो चाकू। नाहर जी मेरे साथ नहीं आए, समझ आता है, पर वो मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए? मेरा कितना मन था कि वो एक बार आए। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम आ गया होगा, मुझे कुछ बताया भी नहीं। चले भाभी, आइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Agni. थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल सही टाइम पे आई है रूही। रूही, तुम मुझे बिना बताए क्यों अपने घर चली गई?
एक मैसेज तो किया होता। नाहर जी, तो क्या आपका ज़रूरी काम अग्नि का बर्थडे था? और अगर ऐसा था भी तो आप मुझे ये बात बता सकते थे ना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।